गुड मॉर्निंग दोस्तों, हमारे भारत क्लासेस में आप लोगों का स्वागत है। जैसे कि आपके क्लास में संधि चल रहा है, संधि से मैं आपको कल परिचित कराया हूं। आज हम लोग जानेंगे, आज हम लोग सीखेंगे, क्या सीखेंगे? संधि के कितने भेद होते हैं। आज हम लोग सीखेंगे कि संधि के कितने भेद होते हैं। संधि के कितने भेद होते हैं। भेद होते हैं। मैं आपको बता दूं, आप पिछले क्लास में पढ़ भी चुके होंगे, आप लोग पिछले क्लास में पढ़ भी चुके होंगे। जैसे कि संधि के कितने भेद होते हैं? 3 भेद होते हैं। संधि के कितने भेद होते हैं दोस्तों? 3 भेद होते हैं। कौन कौन? स्वर संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि। कौन कौन से? स्वर संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि। बार बार संधि की बात की जा रही है, बार बार संधि की बात की जा रही है, तो मैं आपको यह भी बता देना चाहता हूं कि संधि किसे कहते हैं। जो मैं पिछले क्लास में बताया हूं वही परिभाषा है, उसमें कोई चेंजिंग नहीं है, कोई परिवर्तन नहीं है। 2 अक्षरों के मेल से जो विकार उत्पन्न होता है, जो परिवर्तन होता है, उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम क्या कहते हैं? संधि कहते हैं। उसे हम क्या कहते हैं? संधि कहते हैं। और ठीक इसी परिभाषा पर स्वर संधि की परिभाषा को परिभाषित किया गया है। किस प्रकार से किया गया है, अभी हम उस विषय पर चर्चा करेंगे। फिलहाल ये जाने कि संधि के 3 भेद होते हैं। संधि के 3 भेद होते हैं। 3 भेद होते हैं। और आप सोच रहे होंगे कि संधि के 3 भेद कौन कौन से होते हैं। संधि के 3 भेद कौन कौन से होते हैं दोस्तों? संधि के 3 भेद जो होते हैं, पहला है स्वर संधि। पहला क्या है दोस्तों? स्वर संधि। दूसरा व्यंजन संधि। तीसरा क्या है दोस्तों? तीसरा जो है उसे हम कहते हैं विसर्ग संधि। तीसरे को क्या कहते हैं? विसर्ग संधि कहते हैं। तो हम आज जानेंगे और आज हम चर्चा करेंगे कि संधि के कितने भेद होते हैं। 3 भेद होते हैं। 3 भेद कौन कौन से होते हैं दोस्तों? मैं आपको बता दूं, 3 जो भेद होते हैं वो कौन कौन से होते हैं। स्वर संधि पहला है, स्वर संधि। दूसरा है व्यंजन संधि। अब मैं आपको बता दूं, तीसरा जो है उसे हम कहते हैं विसर्ग संधि। उसे हम क्या कहते हैं दोस्तों? विसर्ग संधि। ये 3 भेद होते हैं। आप अच्छी तरीके से इसे देख लीजिए और समझ लीजिए कि स्वर संधि के कितने भेद होते हैं। 3 भेद होते हैं, जो कि संधि के कितने भेद होते हैं? 3 भेद होते हैं। स्वर संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि, ये 3 भेद होते हैं। अब मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि इसमें कोई डाउट हो तो आप जरूर कमेंट में बताएं। कमेंट करें आप, जो भी आपको डाउट हो, कोई पॉइंट जो आपको समझ में नहीं आ रहा हो उसे आप इसमें इस YouTube चैनल पे आप कमेंट करें। जो भी आपको डाउट हो आपको रिस्पांस दिया जाएगा, आपको रिस्पांस मिलेगा, ये जान लीजिए। आगे हम लोग आज चर्चा करेंगे कि स्वर संधि किसे कहते हैं, क्योंकि आज आपने सीखा कि संधि के 3 प्रकार होते हैं, स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि, जिसमें आज आप जानेंगे कि स्वर संधि से आप क्या समझते हैं। स्वर संधि से आप क्या समझते हैं? मैं आपको बता दूं, स्वर संधि से आप क्या समझते हैं। आप इस प्रकार से परिभाषित कर सकते हैं स्वर संधि। आप विवरण चिन्ह इंडिकेट कर सकते हैं। मैं आपको पिछले क्लास में चिन्हों से अच्छे तरीके से परिचित कराया हूँ। इसे क्या कहते हैं? विवरण चिन्ह कहते हैं। अब मैं आपको बता दूं, किसकी विवरण की बात की जाएगी? स्वर संधि की विवरण की बात की जाए। स्वर संधि किसे कहते हैं? 2 स्वरों के मेल से जो विकार या परिवर्तन होता है, उनमें जो विकार या परिवर्तन होता है उसे ही हम क्या कहते हैं? स्वर संधि कहते हैं। हाँ दोस्तों, आप मेरे साथ एक बार और रिपीट करेंगे कि स्वर संधि किसे कहते हैं। स्वर संधि किसे कहते हैं? 2
स्वरों के मेल से जो विकार उत्पन्न होता है, जो परिवर्तन होता है, उसे ही हम स्वर संधि कहते हैं। बस इतना ही इसका कॉन्सेप्ट है कि दो स्वरों के मेल से, दो स्वरों के मेल से जो विकार उत्पन्न होता है, जो विकार उत्पन्न होता है या परिवर्तन होता है या उनमें परिवर्तन होता है, वर्तन होता है, उन्हें हम क्या कहते हैं दोस्तों? उन्हें स्वर संधि कहते हैं। उन्हें हम क्या कहते हैं? स्वर संधि कहते हैं। यहां तक आप लोगों को कोई डाउट हो तो बताएं। यहां तक आपको कोई डाउट नहीं होना चाहिए, डाउट की बात ही नहीं होनी चाहिए। एकदम आसानी पूर्वक आपको समझना है कि स्वर संधि किसे कहते हैं। इससे पहले ही मैं पिछले क्लास में बता दिया था कि इस संधि में किसकी खेल है? स्वर वर्णों का खेल है। आपको मैं बता दूं, स्वर वर्णों का खेल है, जो कि स्वर वर्ण कितने होते हैं? स्वर वर्ण कितने होते हैं? स्वर वर्णों की टोटल संख्या कितनी होती है? 11 होती है। कितनी होती है? 11 होती है। उन्हीं 11 वर्णों का इसमें खेल है दोस्तों। कौन कौन सी? अ, आ, लघु ई, दीर्घ ई, लघु उ, दीर्घ उ, री, ए, ओ, औ। इन्हीं वर्णों का खेल है। मैं आपको बता दूं, इन्हीं वर्णों का खेल है इस संधि में। अब मैं आपसे यह पूछना चाहता हूं कि स्वर संधि का जो मैंने परिभाषा बताया, इसमें कोई भी आपको डाउट हो तो बताएं। इसमें कोई भी डाउट हो तो बताएं। आगे मैं आपको बताना चाहता हूं कि स्वर संधि, दो स्वरों के मिलन से जो विकार उत्पन्न हो रहा है उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम स्वर संधि कहते हैं। जैसे कि मैं आपको बता दूं, जैसे कि देव प्लस इंद्र, देव प्लस इंद्र। अब आप ये सोचिए, देव प्लस इंद्र मिलकर क्या होंगे? देवेंद्र। देवेंद्र क्या होंगे? देवेंद्र। अब आप ये सोचिए कि इनमें दो जो स्वर संधि है, स्वर संधि की बात की जा रही है, तो इनमें दो स्वर वो कौन से हैं जिनके मेल से एक विकार ऐसा उत्पन्न हो रहा है जिससे यह क्या बन जा रहा है? देवेंद्र बन जा रहा है। देव प्लस इंद्र मिलकर देवेंद्र बन रहा है। तो मैं आपको बताना चाहता हूं, इसी व के बाद अ आता है। इस व का जो निर्माण होता है, ये अर्ध अ व है, इसके साथ अ मिलता है। समझ पा रहे हैं आप? प्लस ई, उसके बाद इंद्र। अब आप समझिएगा, इनके बीच में दो वर्णों का जो आसपास सम्मेलन है, जो आसपास का जुड़ाव है, ये कौन से वर्ण है? अ प्लस ई। अ प्लस ई मिलकर ए बना रहे हैं। क्या बन रहे हैं भाई? ए बन रहे हैं। और इन्हीं ए से, ए के मिलने से एक ऐसा विकार उत्पन्न हो रहा है, एक ऐसा परिवर्तन हो रहा है। इन अ और ई के मिलने से एक ऐसा परिवर्तन हो रहा है जो कि क्या बन रहा है? ए बन रहा है। यानी कि आपको सीधी तरीके से समझ लेना है कि स्वर संधि में जब भी आप इस प्रकार के वर्ण पाएं, चाहे इस प्रकार के शब्द पाएं, इनका संधि विच्छेद करना है तो आप सीधी तरीके से देव प्लस इंद्र, अ प्लस ई मिलकर ए बन रहे हैं। इतना आपको समझना है। इसमें कोई आपको डाउट हो तो बताएं। नेक्स्ट मैं आपको बताना चाहता हूँ कि इन दोनों के बीच में अ प्लस ई तो मिल ही रहे हैं, यानी कि इसमें दो स्वर अ और ई मिलकर ए बना रहे हैं। आगे अब इसका एक्चुअल में स्वर संधि का परिभाषा क्या होगा? आप ये सोचो, इस प्रकार के दो स्वरों के मेल से, नीचे दिखेगा नहीं इसलिए मुझे ऊपर की तरफ थोड़ा सा इरेज करना पड़ेगा।
यस, आप समझिएगा, मैं लिखना चाहता हूं इस स्वर इस प्रकार दो स्वर ध्वनियों के मिलने से इस प्रकार दो स्वर ध्वनियों के मिलने से एक अलग स्वर बन जाता है। दोस्तों, बन रहा है कि नहीं बन रहा है? दो स्वर ध्वनियों के मिलने से एक अलग स्वर बन रहा है कि नहीं बन रहा है? मिलने से एक अलग स्वर बन जा रहा है या बन जाता है, जाता है। तो उन्हें हम क्या कहते हैं? तो उनको ही हम, उन्हें ही या उसी विकार को स्वर संधि कहते हैं। स्वर संधि कहते हैं। मैं आपको बता दूं कि इस क्लास को करने के बाद आपको दोबारा कहीं भी स्वर संधि या संधि के विषय में पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। रिवीजन करते रहिएगा, आपकी कंटिन्यूटी ही आपका सिलेक्शन का कारण बनेगा। मैं आपको बता दूं, आपका कंटिन्यूटी ही सिलेक्शन का कारण बनेगा और कोई कारण नहीं हो सकता है, ये आपको मैं बता दे रहा हूं। इस प्रकार दो स्वर ध्वनियों के मिलने से एक अलग स्वर बन जाता है, जिसे हम क्या कहते हैं? जिनके विकार को क्या कहते हैं? हम स्वर संधि कहते हैं। उन्हें हम क्या कहते हैं दोस्तों? स्वर संधि कहते हैं, जो कि आपके सामने इस प्रकार से व्यक्त हो चुका है। मैं आपसे एक बार और इस विषय पर चर्चा करना चाहता हूं कि स्वर संधि किसे कहते हैं। दो स्वरों के मेल से जो विकार उत्पन्न होता है, जो परिवर्तन होता है, उसे हम स्वर संधि कहते हैं। अब मैं आपको बता दूं, उदाहरण में देव प्लस इंद्र मिलकर देवेंद्र हो रहे हैं, यानी कि देव जो शब्द है इसके आखिरी में जो वर्ण है और जो स्वर वर्ण है, और इसके प्रारंभ में इंद्र के जो प्रारंभ में ई है, लघु ई है, ये दोनों स्वर वर्ण आपस में मिलकर एक नए वर्ण का निर्माण कर रहे हैं, एक नए स्वर का निर्माण कर रहे हैं, जिसका नाम क्या है? ए है। समझ पा रहे हैं आप? ए है, और इन्हीं के मेल से इस शब्द का क्या हो रहा है? निर्माण हो रहा है। यहां तक आप लोगों को कोई भी डाउट हो तो बताएं। अब मैं आपको बता दूं, कल के क्लास में, आज का क्लास यही है, इतना ही रहेगा। कल की क्लास में आप पढ़ेंगे कि स्वर संधि के कितने भेद होते हैं। और आप ये भी पढ़ेंगे कि उन संधियों का कोड क्या होता है। उनको हम कोड से किस प्रकार से अच्छी तरीके से एक बार सेटअप कर ले माइंड में कि हाँ, इसे इस कोड से जानते हैं, कभी भूलेंगे नहीं, आप कभी नहीं भूलेंगे। और परीक्षाओं में उससे जुड़ा हुआ कोई भी प्रश्न हो, इधर का उधर नहीं जाना है। इसलिए आप बने रहें, हमारे YouTube चैनल पे आप बने रहें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें और इसी तरीके से अपना प्यार देते रहें। जय हिंद, जय भारत।